नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय जैन, डायरेक्टर स्वराज फिनप्रो प्राइवेट लिमिटेड। और हमारे बीच में आज LIC म्यूचुअल फंड के MD एंड CEO हमारे साथ में हैं मिस्टर रवि कुमार झा। नमस्कार सर, बहुत सारा स्वागत है आपका। सर, बहुत खुशी हो रही है कि आप आज हमारे ऑफिस में आए हैं और मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूअर्स को आप बताएं कि LIC म्यूचुअल फंड का ऑफिस हमारे जबलपुर में कब खुलने वाला है, और साथ में ये भी बताइए कि LIC म्यूचुअल फंड के अब आगे के डेवलपमेंट के प्लान्स क्या हैं। प्लीज सर। जी, थैंक यू जैन साहब, आप इनविटेशन देने के लिए। सबसे पहले मैं सारे व्यूअर्स को, दर्शकों का अभिनंदन करता हूं और उनको शत शत नमन करता हूं। मैं स्वराज फिनप्रो प्राइवेट लिमिटेड है, उनको भी बधाई देता हूं क्योंकि वो कई वर्षों से इस कार्य में लगे हैं कि बचत के बारे में, SIP के बारे में, म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में अपने सभी कस्टमर्स को बताते हैं। ये बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी बात है। जहाँ तक आपका प्रश्न है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि कल ही हम लोगों ने अपनी जो है 52वीं 52nd ब्रांच LIC म्यूचुअल फंड की जबलपुर में खोला है। That's wonderful, जी, सेंट्रली। और हमारी चाहत है कि इस पूरे महाकौशल में हम धीरे धीरे करके 2-3 वर्ष में कुछ और ब्रांचेस भी हम खोलें, एक्सपैंड करें। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि LIC म्यूचुअल फंड बहुत डेवलप हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है। और हम लोग जैसे कि ब्रांच का एक्सपेंशन अभी 52nd ब्रांच खोले हैं, धीरे धीरे हमारी कोशिश है कि हम कम से कम 100 का आंकड़ा पार करें। दूसरी चीज है कि जो फंड परफॉर्मेंस है वो बहुत इम्पोर्टेंट मापदंड होता है किसी भी AMC के लिए, और उसमें हमारी पूरी कोशिश है कि हम फंड मैनेजमेंट टीम को स्ट्रेंथन करने का। और सबको बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी भी है कि हमने LIC म्यूचुअल फंड में डबल के आसपास जो है फंड मैनेजमेंट, इक्विटी में, डेट में सब जगह किया है और उसका परिणाम भी बहुत अच्छा आ रहा है। बहुत सारे फंड्स हमारे अच्छे हो गए हैं। जी। साथ ही साथ सभी दर्शकों को मैं ये भी बताना चाहूँ कि हम लोगों ने जुलाई 2023 में IDBI म्यूचुअल फंड को मर्ज किया था जी, जिसमें करीब 20 स्कीम्स हम लोगों ने अपने स्कीम्स के साथ उसको मर्ज किया। और आज मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि हम लोग करीब 2.5-3 साल में from 16,526 crores AUM we have grown to almost 50,000 crores। 3 times हमारी ग्रोथ रही है और यही कोशिश है कि हम आगे आने वाले वर्षों में और अच्छी परफॉर्मेंस लेके आए और हमारी AUM की ग्रोथ भी अच्छी। वंडरफुल सर, बहुत अच्छा आपने बताया एंड आई रियली कांग्रेचुलेट यू सर। अभी जिस तरह से मार्केट में टर्मोइल्स चल रहे हैं, तो मैं देख रहा हूं कि LIC की जो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हैं, इक्विटी स्कीम्स की बात कर रहा हूं, तो ड्विंडलिंग होते हुए भी वो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करे हुए हैं। राइट। तो आपको जैसे अभी फ्लेक्सी कैप फंड अभी अपने पास में है, मल्टी कैप भी है अभी अपने पास, तो ये जो ऐसे फंड्स हैं जो मार्केट के हर फ्लक्चुएशंस को एब्जॉर्ब करते हुए अपने परफॉर्मेंस मेंटेन करते हैं, आप थोड़ा उसके बारे में बताइए ना सर। जी, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया है, क्योंकि ये फैक्ट है कि इक्विटी मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी पिछले 1.25 साल से है और उसका रीज़न सभी को मालूम भी है, मैं उसमें ज़्यादा ड्वेल नहीं करूँगा। लेकिन मैं साथ ही साथ सभी क्लाइंट्स को और सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, जहाँ तक म्यूचुअल फंड में और हम लोग जैसे एक्सपर्ट्स जो हम लोग लगातार कार्य करते हैं, अपने सभी इन्वेस्टर्स को यही बताते हैं कि म्यूचुअल फंड में 2 वर्ष होते हैं। मैं सभी से ये कहूँगा क्योंकि म्यूचुअल फंड का एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है या उसकी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि जो फंड है वो ऊपर नीचे होते रहेगी, क्योंकि मार्केट का जो कैरेक्टर है वो भी वैसा ही है कि अगर मार्केट एक दिन ऊपर रहेगी तो 4 दिन नीचे भी हो सकती है, फिर 10 दिन ऊपर भी जाएगी, 5 दिन नीचे भी हो सकती है। तो मैं ये सभी से बताना चाहूँगा कि हम लोग अपने जो म्यूचुअल फंड की जो हमारी अपनी यूनिट है और उसमें जितने भी कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स को यही हम लोग बार बार उनको एजुकेट करते हैं। इस तरह से देखिए कि 2 वर्ष होते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की। 1 वर्ष होगा जब आपको बहुत अच्छी रिटर्न्स होगी, जब बुल मार्केट ऊपर होगा, लेकिन जब बेयर मार्केट होगा और डाउन टर्न होगा, उस समय ये नहीं घबराना है कि हमारा पैसा कम हो गया, हमारी वेल्थ क्रिएशन कम हो गई। उस समय ये सोचना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स अलॉटमेंट करें, क्योंकि आगे आने वाले समय में
वही राजा होगा, किंग होगा, जिसके पास मैक्सिमम यूनिट्स की परफेक्ट भंडार होगा। परफेक्ट। तो हम लोग सभी से यही गाइड करते हैं कि आप जो टेम्पररी फेनोमेना है उसमें पॉज नहीं करिए, इमोशनली घबराइए नहीं। इनफैक्ट वन मस्ट इन्वेस्ट रेगुलरली एंड टाइमली इन म्यूचुअल फंड सो दैट द रूपी कॉस्ट एवरेजिंग दैट ऑल्सो टेक्स प्लेस एंड द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग ऑल्सो gets percolated in that particular fund and folio so that the end investor is benefited as and when his life goal comes near to the yes. सर इतने सरल शब्दों में आपने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की पूरी वर्किंग्स को समझा दिया और मतलब आपके शब्दों को मैं समराइज करूं तो करेक्शन इज टेम्पररी एंड ग्रोथ इज परमानेंट। एम राइट? यस, परफेक्ट। सर पिछले 21 साल के करियर में जब हमने अपने क्लाइंट्स को जर्नी उनकी पूरी करी, मतलब मैं आपको बताऊं सर, टुडे वी आर मैनेजिंग मोर देन 5000 क्लाइंट्स, मोर देन 200 crores ऑफ आवर क्लाइंट्स। तो इस पूरी जर्नी में मैंने बहुत सारे लोगों को अपने गोल्स को अचीव करते देखा है। मतलब मेरे क्लाइंट एक डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझसे 15 साल पहले बोला था कि यार मुझे मेरा हॉस्पिटल खड़ा करना है, उसके लिए मुझे पैसा इकट्ठा करना है, एंड मेरे सजेशन पे वो लगातार अपना इन्वेस्टमेंट करते चले गए एंड लास्ट ईयर ही उनका एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खड़ा हो गया। बहुत अच्छे, शानदार, बहुत अच्छे। और जैसे इक्विटी में आपका कंपनी में अच्छी स्कीम्स हैं ही, डेट साइड में भी आपके पास में अच्छे फंड मैनेजर्स हैं, मैं देख रहा था उनके परफॉर्मेंस भी कंपैरेटिवली काफी अच्छे आ रहे हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट जैन साहब। मैं अंत में यही सभी व्यूअर्स से कहूँगा, इनफैक्ट मैं जानता हूँ बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे, दर्शक ऐसे होंगे जो लियो टॉल्स्टॉय की बहुत अच्छी एक बुक है वॉर एंड पीस, उसमें उनकी एक बहुत ही प्रोफाउंड ऑब्जर्वेशन है। अगर आप उस ऑब्जर्वेशन को पढ़िएगा तो उस ऑब्जर्वेशन को अगर आप इकोनॉमिक्स में लेके आइएगा तो मैं सभी व्यूअर्स से बताना चाहूँगा, इट इज़ ब्रिलियंट ऑब्जर्वेशन दैट टाइम एंड पेशेंस आर द मोस्ट critical parameters for investment into mutual fund. So that is what I wanted to request to all of you, that both time in the market is very, very important and we must have due patience and we must set our life goals in 5, 10, 20 years for whether it is for retirement, for education of children or for taking a house, apartment, etc. Whatever, or during vacation, whatever you achieve, if proper life goals are set and then investments are done, I am sure all of us, all the investors and all the viewers, those who are watching this podcast, they will be winners. Unlike sports where there is only one winner, but here I would like to say that in financial planning and in mutual fund, everybody will be winner. All the best. Perfect sir, perfect. So thank you very much sir. आप आए, बहुत अच्छा लगा। Yes, so nice of you. Thank you. Thank you.